नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी चीज़ का, शख्सियत का ख्याल आ जाना बुरा नहीं है, उससे नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अल्लाह के लिए ही आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए, अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल चला जाए, इस तरह के तवज्जो इल्लाह में कोई खलल वाक़ न हो, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। लेकिन चूँकि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आएगा, इसमें गिरामी आएगा, तो उनकी तरफ तवज्जो चली जाएगी, तो उससे नमाज कामिल ही नहीं बल्कि अकमल होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद के इज्तिमाई इम्तिहान का एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मुहाज़रात इल्मिया के रद्द रज़ाख़ानी से मुताल्लिक़ है। इसमें 5 सवालात हैं, 3 सवालात का मुतालबा किया गया। इस पर्चे के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बरेलवियों की तरफ से मुख्तलिफ़ तफसीरें किए जा रहे हैं। वो अलग मसला है, उसका हमने जवाब दे दिया है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो सवाल किया गया बहुत अहम सवाल है, सवाल का जवाब दे दें। एक मसला जिसे लेकर के बरेलवी आम तौर से उलमाए देवबंद पर एतराज़ करते हैं और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 5 है। आपने बहुत से बरेलवियों को ये बकवास करते हुए सुना होगा, उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करके कि नौज़ बिल्लाह, देखो देवबंदियों ने किताब में लिखा कि कुछ ऐसा कहते हैं कि नमाज में नबी का ख़याल लाना बैल गधे के ख़याल से बदतर है। इसकी क्या सच्चाई है? इसी से मुताल्लिक़ सवाल किया गया है, सवाल नंबर 5। तो चूँकि ये मुहाज़रात इल्मिया के ताल्लुक़ से, तो मैं चाहता हूँ कि इसका आसान जवाब मुहाज़रात इल्मिया नामी किताब से आपकी खिदमत में पेश किया जाए। वैसे इसका तफसीली वीडियो, तफसीली जवाब, पूरी इबारत को पढ़ करके हमने अपने चैनल पर मुफ्ती इम्तियाज़ पलामी ऑफिशियल पर दे दिया है, लेकिन इसे और आसान करके मुख्तसर तौर पर मुहाज़रात इल्मिया बरमौजू रद्द रज़ाख़ानियत सफ़ा नंबर 196 से इसका जवाब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लें कि मसला ये है कि नमाज में किसी का भी ख्याल आ जाए या आप ले आए, नमाज हो जाएगी, नमाज फासिद नहीं होगी। चाहे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाएं या किसी और का ख्याल लाएं, ख्याल लाने से नमाज फासिद नहीं होती। जब लाने से फासिद नहीं होती तो अपने आप आ जाने से बदरजे औला फासिद नहीं होगी। ये तो हो गया मसला। दारुल उलूम देवबंद का यही फतवा है, ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए और किताब के अंदर भी यही फतवा लिखा है। अब देखिए, सिरात मुस्तकीम नामी जो किताब है उसमें लिखी गई इबारत का असल माना और मफ़हूम क्या है कि देखें, कुछ इस्तिलाहात सूफिया की होती हैं। सिरात मुस्तकीम तसव्वुफ़ के मौजू पर किताब है। सूफिया के अंदर एक इस्तिलाह है तसव्वुफ़ की कि जिसको सरफ़ हिम्मत कहा जाता है। ये सूफिया की ख़ास इस्तिलाह है। उसकी हकीकत ये है कि सालिक की तवज्जो को यकसू करने के लिए ये तालीम दी जाती है कि वह मुराक़बा में पूरी अज़मत व एहतराम को मलहूज़ रखते हुए अपने शेख का तसव्वुर करे, यानी तमाम ख़यालात से अपने दिल को खाली करके दिल में शेख की सूरत को जमाए और उसी का ध्यान बांधे, गोया कि वो हाजिर है। और कभी ये तालीम दी जाती है कि इसी तरह मुराक़बा में सालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करे और अपने दिल को हर किस्म के ख़यालात व ख़तरात से खाली करके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान बांधे, हत्ता कि उस वक्त दिल में अल्लाह का भी ध्यान न हो, हत्ता कि उस वक्त अल्लाह का भी ध्यान न हो। ये तसव्वुफ़ की एक इस्तिलाह है जो मुरीद को सिखाया जाता है ताकि पूरी यकसुई और दिल जमई हासिल हो। इसको सूफिया की इस्तिलाह में शुग़्ल बरज़ख़ भी कहा जाता है और ख़ुद उसी किताब सिरात मुस्तक़ीम में इसकी वजाहत मौजूद है। एक इस्तिलाह जब आपने समझ लिया तो अब ये समझिए कि मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब सिरात मुस्तक़ीम नामी किताब में जो इबारत है, वो इस इबारत का मतलब ये है कि नमाज में अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से ध्यान को हटाकर किसी और चीज़ की तरफ ले जाना बुरा है। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो ख़ास ख्याल नमाज में अल्लाह का होना चाहिए, क्योंकि हयात नमाज में जो खुशू व खुज़ू और तवज्जो इल्लाह मतलूब है उसके मुनाफी है। लेकिन तमाम वसाविस और ख़यालात का हुक्म यकसा नहीं, बराबर नहीं, बल्कि कुछ वसवसे बाद से ज़्यादा बुरे होते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी बीवी के साथ जिमा करना, हमबिस्तरी का ख़याल इतना बुरा नहीं जितना कि अजनबी औरत से ज़िना का ख़याल बुरा है। इसी तरह नमाज में अपने शेख या किसी बुज़ुर्ग या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सरफ़े हिम्मत करना, सरफ़े हिम्मत किसे कहते हैं आपने पहले सुन लिया,
यानी अपने दिल को तमाम ख़यालात हत्ता के तवज्जो इल्लाह से भी क़स्दन खाली करके शेख या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमतन मुतवज्जह हो जाना और उसी को मरकज़ तवज्जो बताना, ये ज़्यादा बुरा है दुनियावी वसाविस में डूब जाने से, मुस्तग़रक़ हो जाने से। क्योंकि दुनियावी वसाविस क़स्द इख्तियार से नहीं लाए जाते, बल्कि दुनिया के ख़यालात ख़ुद ब खुद आ जाते हैं। और नमाजी को उनसे ऐसी दिलचस्पी नहीं होती जो ताज़ीम की तरफ ले जाए, बल्कि उनकी हक़ारत पेश नज़र होती है। इसीलिए जब नमाजी को उसका ख़याल आता है तो तमाम वसाविस को दिल से निकाल कर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और खुशू व खुजू पैदा कर लेता है, बरखिलाफ़ सरफ़ हिम्मत के कि उसमें बिलक़स्द जानबूझकर अपनी तवज्जो का मरकज़ शेख या रसूल खुदा को बनाया जाता है और उसके तसव्वुर के सिवा हर ख़याल को, हत्ता कि अल्लाह जल्ल शानहू के ख़याल को भी दिल से निकाल कर शेख या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़याली सूरत को ताज़ीम व तकरीम के साथ मलहूज़ व मक़सूद बनाया जाता है। इसलिए नमाजी तवज्जो इल्लाह से महरूम हो जाता है और उसकी ताज़ीम व तकरीम यानी क़ियाम, रुकू, सजदा वग़ैरह गैरुल्लाह के लिए हो जाता है और ऐसी ताज़ीम व तकरीम इंसान को शिर्क की तरफ खींच कर ले जाती है। इसीलिए सरफ़ हिम्मत को दुनियावी वसाविस से बदरजहा बदतर बताया गया है। फ़फ़हम व तदब्बर। आगे सुन लीजिए, लेकिन सरफ़ हिम्मत और शुग़ल बरज़ख़ के बग़ैर नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल आ जाए, यानी कि जानबूझ कर के आप, ऐसा नहीं कि अल्लाह का ख़याल छोड़ करके सिर्फ रसूलुल्लाह का ख़याल आ रहा है तो ये बुरा है। लेकिन अगर सरफ़ हिम्मत नहीं है बल्कि अल्लाह के लिए ही आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख़याल आ जाए, अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़याल चला जाए, इस तरह के तवज्जो इल्लाह में कोई खलल वाक़ न हो, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। लेकिन चूँकि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम आएगा, इसमें ग्रामी आएगा, तो उनकी तरफ तवज्जो चली जाएगी, तो उससे नमाज कामिल ही नहीं बल्कि अकमल होगी। ख़ुद सिरात मुस्तक़ीम में उस मकाम पर तसरीह है कि अगर हालत नमाज में मलाइका यानी फ़रिश्ते और अम्बिया व औलिया की अरवाह का इंकिशाफ हो जाए तो वो कबीह और मज़मूम नहीं है, यानी बुरा नहीं है, बल्कि खुदा ताला का जलीलुल क़द्र इनाम है। जलीलुल क़द्र बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह के मख़सूस बंदों को अता किया जाता है। अब ज़रा सोचिए, उसी सिरात मुस्तक़ीम के अंदर इस बात की सराहत मौजूद है कि अगर सरफ़ हिम्मत के बग़ैर, यानी अल्लाह का भी ख़याल है, अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं और रसूलुल्लाह का किसी वली का ख़याल आ जाए, उनकी अरवाह का इंकिशाफ हो जाए, तो एक कामिल दर्जे की नमाज होगी, नमाज फासिद नहीं होगी। जब इतनी सराहत के साथ उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है तो ये नऊज़ बिल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करते हुए ये बातें कैसे कही जा सकती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का नमाज में ख़याल लाना जानवरों से बुरा है। अरे भाई, एक इस्तिलाह है। अब कोई शख्स उलमाए देवबंद को बदनाम करने के लिए, हज़रत शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने के लिए अपनी साजिश ज़हन का इस्तेमाल करके आवाम को वरगलाए, गलत मफ़हूम पेश करे, इसका क्या इलाज हो सकता है? खुलासा कलाम ये है, सब का टोटल का खुलासा ये है कि नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी चीज़ का, शख्सियत का ख़याल आ जाना बुरा नहीं है, उससे नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरफ़ हिम्मत एक ख़ास इस्तिलाह है जिसका मफ़हूम यह है कि तमाम चीज़ों को छोड़कर एक चीज़ की तरफ तवज्जो की जाए, यह है सरफ़ हिम्मत। तो वो सरफ़ हिम्मत बुरा है कि अल्लाह की तरफ से तवज्जो हट जाए और रसूलुल्लाह की तरफ ही ख़याल लाया जाए, ये बुरा है। अगर अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तरफ ही तवज्जो है और साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख़याल आ जाए, और यकीनन आएगा ही, जब तहियात पढ़ेंगे तो ख़याल आएगा ही, दरूद पाक पढ़ेंगे तो आएगा ही, तो ये बुरा नहीं है बल्कि ये मतलूब है, मक़सूद है। इससे नमाज कामिल बल्कि अकमल दर्जे की होगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और बरेलवियों की तरफ से जो झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे सिलसिले में आप तो कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि इस हकीकत से हर मुसलमान बंदा वाकिफ़ हो सके और मकर व फ़रेब दजल से बच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।